12वीं के बाद कोई बच्चा अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है, या कोई भी पेरेंट्स चाहें जो अपने बच्चे को अच्छे कॉलेजेस में अच्छे कोर्सेज के साथ पढ़ाना चाहते हैं, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है या फिर कोई बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ड्रीम्स एजुकेशन सर्विसेज जो है वो आपके लिए शानदार सा सुनहरा ऑफर लेकर के आया है। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं गौरव भाई, बहुत बहुत स्वागत है भाई। इनका खुद का है ड्रीम्स एजुकेशन सर्विसेज, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई करें। अगर पैसों की कमी है तो उसके भी कुछ कुछ रास्ते ये बताते हैं। ड्रीम्स एजुकेशन सर्विसेज के बारे में बताइए। जी, जैसे कि हमारी संस्थान जो है डेहरी में लोकेटेड है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इसको ओपन किया जी। और इसमें हम लोग जैसे कराते क्या है कि 12th वाले जो बच्चे होते हैं, 12th जो पास आउट कर चुके हैं, उसके बाद बारी आती है कि वो एडमिशन कहाँ पे ले। तो नॉर्मली लड़के क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन ले लेते हैं, मगर उसका उनको कोई खास फायदा हो नहीं पाता। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग उनको हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप लोग ये कीजिए। जैसे इसमें अगर आप एडमिशन देखते हैं तो बीटेक, पॉलिटेक्निक, बीएससी एग्रीकल्चर, बीडीएस, बी फार्मा, एमबीए जैसे तमाम कोर्सेज है, जो कि इंडिया के काफी सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे इन कोर्सेज को कराया जाता है। हमारे टाई अप में लगभग 150 कॉलेज है। आप जो भी कॉलेज कहोगे वहाँ पे एडमिशन करा दिया जाएगा। उसके साथ ही एक और चीज है कि बिहार सरकार की एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसमें गवर्नमेंट 4 लाख रुपए भी देती है बच्चों को पढ़ने के लिए। मतलब कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है और पैसे नहीं है तो एजुकेशन लोन की भी जो व्यवस्था है, जो उसका सजेशन है, वो इनके तरफ से आपको मिलने वाला है। हम लोग बस फॉर्म फिलअप करवाएंगे, आपको वो पास करवा देंगे। बाकी ये योजना तो बिहार सरकार की है। नीतीश कुमार ने सीधे अनाउंस किया हुआ है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप पढ़ो। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो पैसा वो माफ हो जाएगा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग आ चुके हैं ड्रीम्स एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिस में, और आइए थोड़ा सा एक छोटा सा आपको टूर करा देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला रूम, जहाँ पे कोई क्लाइंट आते हैं, कोई स्टूडेंट, वो रिसेप्शन एरिया हो गया। रिसेप्शन एरिया हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठाकर उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कैसे क्या होगा। अच्छा, ये आपने यहाँ पर लिखा है कि एडमिशन इन बीटेक, पॉलिटेक्निक, बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब ये जो आपने कोर्सेस लिखा है, क्या इसके अलावा भी आप कोई भी कोर्सेस एडमिशन करा सकते हैं? बिल्कुल, ये तो एक वो हो गया जो सबसे ज्यादा डिमांड वाली। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि मेंशन इस पे नहीं है। कॉलेज का पूरा यहाँ पे लिस्ट है कि दिल्ली एनसीआर में इतने सारे कॉलेज हैं, पंजाब में इतने सारे हैं, तमिलनाडु में है, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये सारा लिस्ट है। तो मतलब ये सारे कॉलेजेस में आप एडमिशन करवा सकते हैं किसी भी कोर्स में? सारे में हो जाएगा। अच्छा, अभी किस कोर्सेज के सबसे ज्यादा डिमांड्स हैं? अभी तो देखिए सारे मेनली जो होते हैं, पॉलिटेक्निक हो गया, बाकी बीटेक हो गया। कोई भी नया बच्चा है जो जुड़ना चाहता है, वो भी चाहता है कि मैं अच्छा एजुकेशन लूँ, हायर एजुकेशन लूँ, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ना, बिहार के बाहर भी जा करके, तो क्या इस चीज़ की सुविधा है? बिल्कुल है। लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एड्रेस जो है हमारा वो भी स्क्रीन पे दिख रहा है। कोई ऑफलाइन विजिट करना चाहता है यहाँ पे, ऑफलाइन हमारे ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं इस एड्रेस पे, या फिर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल करके यहाँ पे आ सकते हैं। एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे संस्थान है डेहरी में या डेहरी के बाहर भी, जहाँ पे क्या है कि वो बच्चों से कुछ पैसे लेते, 10,000 20,000 रुपए चार्ज लेते, लेकिन हमारे यहाँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग स्टूडेंट से कोई भी चार्ज नहीं लेते। पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होगा? कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पर आपके पास आता है तो उसको अपना डॉक्यूमेंट जो है 12th का, बाकी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड वगैरह वो सब देना होगा। वो जब बच्चे कॉल करेंगे उनको बता दिया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और वो सारा डॉक्यूमेंट पहले हम लोग भेजते हैं। उसके बाद उधर से लेटर आता है कॉलेज से। उसके बाद जाकर यहाँ मोकर में ऑफिस है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला, वहाँ पे जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराना होगा। गरीब इलाके के या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसों की बहुत कमी होती है और लेकिन पढ़ना वो भी चाहते हैं, तो आप उनको क्या मदद करते हैं? ये सुविधा उन्हीं लोगों के लिए तो है। अमीर के बच्चे जो होते हैं वो डोनेशन पे पढ़ाई करते हैं, उनको पैसे की जरूरत है नहीं। बिहार सरकार की इस योजना से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये योजना बिहार सरकार ने इसीलिए शुरू किया क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं बहुत सारे गरीब लोग हैं और वो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। उन्हीं लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई है। 4 लाख रुपए की मदद सरकार कर ही रही है, तो आप पढ़िए। जैसे तो आपने इसमें लिखा है कि इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन लें बिना डोनेशन के, मतलब कि जैसे कि कई बार होता क्या है कि कई ऐसे सीट्स होते हैं, कई ऐसे कोर्सेज में जहाँ पर सीट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, कहते हैं कि आपको इतना डोनेशन देना पड़ेगा, तो क्या आप बिना डोनेशन के सच में करवा रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश होती है बिल्कुल कि वो करा दिया जाए। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी बहुत हाई डिमांड होती है। वहाँ पे उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं, उनका सीट ऑटोमेटिक पहले 1 साल पहले से ही फुल चलता है, तो वहाँ पे डोनेशन वाली बात आती है। तो उसको स्किप कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़े कि उसी कॉलेज में हम पढ़ेंगे। जहाँ पे बात आएगी कि मांगा जाएगा कि हाँ 10 लाख डोनेशन दो तो 12 लाख दो, छोड़ देंगे उस कॉलेज को। तो बच्चे कंफ्यूज हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
बच्चे जो भी कंफ्यूज है उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे ऑफिस आइए, उसके बाद आपके मन में जो भी कंफ्यूजन चल रहा है हमसे खुलकर बात कीजिए। हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आपके 12th के बाद कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको खेती में इंटरेस्ट है तो उनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर ओके रहेगा। न्यूज रिपोर्टिंग वगैरह में कुछ का इंटरेस्ट होता है तो मास कम्युनिकेशन वो कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें चाहिए कि हमें इंजीनियर बनना है तो बीटेक कर लो। तो ऐसे ही बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से सारा चीज समझने के बाद उनको अच्छा, तो ऐसे एडमिशन के समय बच्चे ऐसे क्या गलती करते हैं? जैसे कि अगर आपके संस्थान में लोग नहीं आते, लोग कई बार अपने तरफ से भी कोशिश करते हैं कि अच्छी जगह पर एडमिशन ले, क्या गलती कर बैठते हैं वो? गलती उनकी ये होती है ना कि कई बार तो बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है। अच्छा, इस चीज को आप वेरीफाई करते हैं? इसको हम लोग वेरीफाई करके और उसको ठीक भी करवाएंगे जहां से आपके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फॉर्म अगर आप खुद से फिल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होगी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होगी क्योंकि इस कंप्यूटर पे अभी तक हजारों फॉर्म भरा जा चुका है। जो इंसान आपका फॉर्म भरेगा उसके पास प्रैक्टिस तो रोहतास जिला के डेयरी ऑन सोन में ये पूरा ऑफिस है और यहाँ पर कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? अभी तो देखिए हम लोग सासाराम में काउंसलिंग करवाएं। अच्छा। सासाराम के लगभग 40-50 बच्चे हैं जो जिनका एडमिशन हो गया और भी होने वाले हैं। डेहरी तो अपना है ही, डेहरी में चल ही रहा है। बाकी विक्रमगंज में भी हम लोग जाने वाले हैं। इधर आपका तिलौथू रोहतास हो गया। औरंगाबाद से भी लोग आ रहे हैं? औरंगाबाद से अभी हम लोग औरंगाबाद में टच नहीं किए हैं। अच्छा। करने वाले हैं, वहाँ के लिए भी कॉलिंग वगैरह होगी। पूरे बिहार में कहीं से भी बच्चा हो वो कर सकता है। अगर डेहरी में पॉसिबल ना हो तो हमारा एक ऑफिस पटना में भी है। अच्छा। बोरिंग रोड में, वहाँ पे भी जाकर आप मुलाकात कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, आप बिल्कुल देर ना करें, पहले तो कॉल करके आप बात करें कि मेरा ये प्रॉब्लम है। यहाँ से जो आपको सजेशन मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, उस हिसाब से आप पेरेंट्स को लेकर के आकर के बात कराएं। पेरेंट्स का आना जरूरी है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या करना है। उनके पेरेंट्स जब रहेंगे तो वहाँ पे पेरेंट्स का इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा को हम ये कोर्स कराना चाहते हैं और बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और होता है। तो जब दोनों लोग एक साथ बैठेंगे तो वहाँ जो एक बात आएगी कि हाँ कौन सा कोर्स कराना है, तो एक बेहतर डिसीजन होगा। कुछ हमारी समझ से, कुछ बच्चों के गार्जियन के समझ से और कुछ बच्चों के समझ से। ड्रीम्स एजुकेशन सर्विसेज ही बेहतर क्यों है? हमारे यहाँ किसी भी तरीके के फ्रॉड वाली बात नहीं होती। जैसे अदर जगह आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं कहेंगे क्या कि एडमिशन चार्ज आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, 20,000 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन हम इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि हमारे पास 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। और इस बात का प्रमाण अब मैं कैसे दूं? मैं खुद एक ब्लॉगर हूं, जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे। डेहरी और रोहतास में मैंने कुछ ना कुछ कमाया है और उस भरोसे को मैं तोड़ नहीं सकता, इसलिए उसकी गारंटी मैं दे सकता हूं कि हमारे संस्थान से जुड़ के आप ये काम कर सकते हैं। तो 4 सालों की एक्सपीरियंस है मेरे पास इस चीज का। ब्लॉगिंग तो नया है लेकिन लोग जो देख रहे हैं वो हम मुझे ब्लॉगिंग से जानते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पे मेरा झुकाव थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो स्वास्थ्य में तो अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पैसे की भी कमी है मेरे पास, लेकिन शिक्षा में कम से कम ये तो कर सकता हूँ ना। मेरे पास उतनी फंडिंग नहीं है कि मैं हजारों बच्चों को खुद के घर से पढ़ा सकूँ, लेकिन अगर ऊपर वाले की देन रही तो हमारे पास उतने पैसे अगर हो कि हम 100 बच्चों को भी या 50 बच्चों को भी पढ़ा पाएं। कुल मिलाकर ड्रीम्स एजुकेशन सर्विसेज जो है वो बिना कोई पैसा लिए आपका एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में करा रही है। अच्छे कोर्सेस अगर आप करना चाहते हैं उसमें भी करा रही है। बिहार सरकार की जो योजना है या फिर और भी जगह की कोई भी अगर ऐसी योजना है जिसमें आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं तो वो भी सजेशन आपको यहाँ से दिया जाता है। फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी आपको ड्रीम्स एजुकेशन सर्विसेज लेता है। कोई भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो देर ना करें, आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिसके तहत हम पूरे बिहार को बदल सकते हैं। कहीं ना कहीं एक कारण शिक्षा भी रहा है जिसके कारण बिहार पीछे रहा है, लेकिन ड्रीम्स एजुकेशन सर्विसेज इसके लिए भी लगातार काम कर रहा है ताकि बिहार के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी कॉलेजेस में पढ़ाई करें और ताकि आने वाले समय में बिहार का विकास हो सके।